बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद जाहिद इमरान और मैं आपके लिए मैथ के मसाइल पर मबनी मुख्तलिफ वीडियो लेकर आता हूँ। आज हम मैथ के जिस टॉपिक की बात करेंगे वो माशरे की आम ज़रूरत है, जिसको स्टूडेंट ही क्या बल्कि माशरे का कोई भी फर्द हल करते हुए परेशान हो जाता है। यानी कि आज हम मैथमेटिक्स के बुनियादी रकूम को जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करेंगे। तो आइए दोस्तों, बोर्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो अभी हम होल नंबर की जमा और तफरीक करेंगे कि होल नंबर्स को हमने कैसे जमा और तफरीक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई रकम लिखी होती है तो उसको हम कितने अंदाज से लिख सकते हैं जमा करते हुए। तो एक होता है बाकायदा और दूसरा होता है बेकायदा। बाकायदा तरीके में आपने रकूम को लिखते वक्त थोड़े वक्फों में आपने लिखना है इसको इस तरीके से, और बेकायदा जो है उसमें हम आम रकमों को वैसे लिख देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से रकूम को आपने किताबों में लिखा हुआ पाया। अभी हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे कि जमा और तफरीक कैसे करना है। तो ये जो होल नंबर की जमा है ये डेसिमल से बिल्कुल आसान है, आम बच्चे जो है इसको आसानी से समझ लेते हैं, तफरीक और जमा। तो आइए देखते हैं कि आपकी बुक्स के अंदर दो तरह से क्वेश्चन लिखा होता है कि बाज़ का इस तरह, इस तरह लिखा होता है। तो कहते हैं जमा करें। एक तो ये तरीका है। दूसरा आम तरीका है कि ऊपर नीचे रकमें लिखी हों तो उसको आपने जमा करना है। तो उसका तरीका कैसे है, आप बाकायदा तरीके से हमको क्वेश्चन करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरीके से आसानी के साथ प्लस कर सकते हैं। तो लिखते वक्त, रकम लिखते वक्त ये याद रखें कि लास्ट से शुरू करें, ताकि अगर छोटी रकम भी हो तो आपकी, क्योंकि यहाँ से शुरू करना जरूरी है, इसके आगे शारिया होता है, तो इधर से दाएं तरफ से शुरू करें रकमों को लिखते हुए आसानी के साथ। बाद बच्चे यहाँ से शुरू कर देते हैं और सवाल जो है वो गलत हो जाता है। तो ये यहाँ से आपने इसको शुरू करना है। अब इसको आपने जमा करना है। जमा करते वक्त देखना है आपने कि हमारे पास वैल्यू क्या है। तो 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 और 1 5, कामा डाल दें। उसके बाद आगे 4 और 3 7, 4 और 6 और 2 8, 4 और 3 7, फिर कामा 4 और 3 7। तो इस तरीके से आप इसको आसानी के साथ सवाल को हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने तफरीक करना है तो वो भी ये तरीका है। आम नंबर्स को अगर कामे के बगैर आप लिखते हैं तो वो भी यही तरीका है। तो उसको आपने कैसे जमा नफी करना है। तो एक ये आम वैल्यू हम लेते हैं। तो 1 और 1 2 होता है। 7 में 4 जमा करें तो 13 आ जाता है। अब जबकि रकम 9 से बड़ी हो जाए, 9 से बड़ी 10 में 11 में आ जाए, तो आपने इसको जमा करते वक्त ख्याल रखना है कि जमा करते वक्त 9 से बड़ा हिस्सा होगा तो उसको एक हिस्से को लगा के दूसरा 7 वाला हिस्सा कैरी भेज देना है। तो 7 और 4 13, 3 लगेगा और कैरी 1 जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, उसके बाद 9 और 4 13, लास्ट पे ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तरीकाकार है छोटी रकम को जमा करने का, और अगर बड़ी रकमें हैं तो उनको इस तरीके से आप जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम तफरीक करेंगे। तो तफरीक करते हुए भी आपने यही ख्याल रखना है कि रकमों को इसी तरतीब से लिखना है। अगर बाकायदा में है तो बाकायदा में लिख लें। ये इस तरीके से आप रकम को लिख सकते हैं और तफरीक करेंगे।
अब तफरीक करते वक्त भी आपने ज़हन में रखना है अमल को। तो 5 में से 5 निकलता नहीं है, 0 आ जाएगा। 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद 1 में से 3 नहीं निकलेगा, तो यहाँ से आप इसको कैरी देंगे हासिल, तो ये आपका 11 बन जाएगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो 11 में से 3 निकाल दें तो पीछे आ जाएगा 8। हमारे पास पीछे 0 रह गया है, 0 में से 6 नहीं निकल सकता, तो यहाँ से फिर कैरी देंगे तो ये 10 बनेगा। तो 10 में से 6 निकालेंगे तो 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है, अब नीचे भी 2 है। जब दोनों सेम हो जाए तो माइनस कर दें, 2 में से 2 बाकी 0, तो इधर 9 में से 3 बाकी आ गया 6। तो इस तरीके से आप बाकायदा जो तरतीब है हिस्सों की उनको जमा कर सकते हैं। इसी तरह छोटी रकमों को भी आप जमा कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सीखा कि जमा और तफरीक कैसे किया जाता है। तो आइए व्यूज, अब हम मल्टीप्लाई सीखते हैं कि आम होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हुए हमें कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं और किस तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ये स्टूडेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। तो मल्टीप्लाई में सबसे पहले हम देखेंगे कि जब अकेली रकम को हम मुख्तलिफ रकम से ज़रब देते हैं तो कैसे देंगे। जब 2 रकमों को हम देंगे, 2 हिस्सों वाली रकम को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो कैसे करेंगे। इसी तरह 10, 100, 1000 को मल्टीप्लाई करना तो वो कैसे करेंगे। तो पहले हम सीख लेते हैं कि 10,000 100 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो अगर आपने 10 से 100 से या 1000 से या इससे ज़्यादा लाख से 10 ज़रब देनी है तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपके पास रकम कोई भी हो तो आपके पास इस शक्ल में मल्टीप्लाई लिखा हो कि 10 के साथ ज़रब दें, तो अब आपका ये तरीका नहीं है कि आप उसको ऊपर नीचे रख के लिखना शुरू कर दें। तो आसानी के लिए बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो याद रखना है कि आपने जब ज़रब देनी है तो याद रखें 10 से खास कर 10, 100, 1000 से। तो दाएं तरफ आप सिर्फ एक 0 बढ़ा दें इसकी। इधर हमारे पास एक 0 है तो दाएं तरफ हम इसका 0 बढ़ा दें, तो ये हमारा आंसर आ गया 34374 1 डिजिट आगे चले जाएंगे, दाएं तरफ 1 डिजिट आगे चले जाएंगे। इस तरह के आप 100 से आप करेंगे तो 2 0 है तो 2 दर्जे हम आगे चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रकम है, इसको हमने 100 के साथ ज़रब देनी है तो हम 2 दर्जे 0 आगे ले जाएंगे। तो ये आसानी के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका है। किनको जब रकम 10 में हो, 100 में हो, 1000 में हो या 10,000 में हो, लाख में हो। इसी तरह 1000 से करें, बिल्कुल उसी तरह। अब 3 0 है तो 3 0 होने की वजह से 3 आगे बढ़ा दें दाएं तरफ, तो यहाँ 3 लगा दें। तो ये तरीकाकार इस वक्त होगा जब रकूम इस शक्ल में लिखी होगी। तो उसके बाद जब मल्टीप्लाई हम करेंगे आम एक रकम के साथ तो वो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो कोई भी रकम इधर ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, उसको मल्टीप्लाई कर दें 1 वैल्यू के साथ। तो इसको ऊपर रख लें और इसको नीचे रख लें और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे व्यूअर्स एक बात याद रखनी है, खासकर वो स्टूडेंट्स जो टेबल याद करने में मुश्किल पेश आती है और यहाँ पे टेबल्स की जरूरत पड़ती है ज़रब और तकसीर में। इस हिस्से में टेबल के हिस्से में मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपके साथ नीचे आ जाएगा। आप वहाँ से टेबल्स का भी जो है लेक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए टेबल हमने 7 का पढ़ना है, तो 7 4 बार 28 होता है, 8 लगेगा कैरी पर। 7 3 बार 21, 21 और 21 में 2 प्लस कर लेना है कैरी को, इस तरह ये 23 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर कैरी ऊपर चला जाएगा 2। 7 5 बार 35, 35 में 2 प्लस करेंगे तो ये 37 आ जाएगा। 7 लगेगा 3 असल, अब 7 4 बार 28, 28 में 3 जमा करेंगे तो 31 आ जाएगा। इस तरीके से आप आसानी के साथ एक रकम वाली जो ज़रब है वो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 2 रकम वाली करनी है, 3 रकमों वाली करनी है, 4 वाली, तो ये तरीका का अडाप्ट होगा। आइए अब हम एक मिसाल और देते हैं जिसमें हम 2 रकमों को ज़रब देंगे ज़्यादा रकमों से। तो ये हमारे पास एक
2 डिजिट वाली वैल्यू है जो ज़रब कर रही है इस रकम के साथ। तो व्यूज यहाँ पे वही बात आ जाती है कि हमारे पास टेबल होने जरूरी है। तो यहाँ 6 और 4 का टेबल आपको आता है तो आप आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 का टेबल आप पढ़ेंगे सबसे पहले दाएं तरफ से आपने टेबल शिफ्ट करने हैं पढ़ने, यहाँ पे जो हिसाब है उसको आपने पहले सब के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 बार 42, 4 कैरी जाएगा, 6 3 बार 18, 18 और 4 22 होता है, और 2 कैरी जाएगा, 6 4 बार 24, 24 और 2 26, 2 कैरी जाएगा, 6 3 बार 18, 18 और 2 20। तो ये जो पहला हमारा हिस्सा है इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गई है, ज़रब मुकम्मल हो गई है। अब उसके बाद जब आपने दूसरे रकम के साथ ज़रब लेनी है तो मल्टीप्लाई कर बोला है कि जब आपने दूसरे के साथ लेनी है तो यहाँ पे एक सिफर लगा दें पहले, ठीक है। बाद दफा क्रॉस भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, तो सिफर लगा लें बेहतर है। तो अब ज़रब लेनी है आपने 4 के साथ, तो 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 7 बार 28, 28 का लगा 8 कैरी हमारे पास। अब इनको मिटा दें, हम दूसरे कैरी आ जाएंगे, 2 चला जाएगा, और 4 3 बार 12 और 2 14, 14 का लगा 4 इधर, और कैरी इधर एक गया, 4 4 बार 16 और 1 17, 17 का 7 और कैरी 1 इधर गया, उसके बाद 4 3 12 और 1 13, तो 13 का 3 इधर, और जो बचेगा वो 7 इसके इसी तरह से। अब नीचे आपने इसको लाइन लगा के अब आपने एडिशन का अमल जो है वो करना है, प्लस करना है। तो 2 का 2 लगेगा इधर, 2 में सिफर जमा करें 2, 8 और 2 10 कैरी 1 10 और 1 11 कैरी, और 1 और 1 7 8 और 2 और 3 5, और आगे लास्ट के हमारे पास 1 आ गया, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आप 2 रकम को भी ज़रब दे के आंसर निकाल सकते हैं आराम से, 3 रकमों को भी इसी तरह से, 4 को भी, कुछ भी आपके पास होल नंबर में से मल्टीप्लाई करने के लिए रकम आ जाए तो आप उनको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई का तरीका समझ आ चुका होगा। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिवाइड को, होल नंबर की जो डिवाइड है उसको हम कैसे करेंगे। तो होल नंबर की डिवाइड को करने से पहले हम कुछ बातें हैं वो सीखते हैं कि जब हम कोई भी रकम जो है हम डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज होती हैं, एक होती है जिसने डिवाइड होना है, एक वो है जिसने डिवाइड करना है। तो ये वो रकम है जिसने डिवाइड होना है, ये वो रकम है जिसने डिवाइड करना है। तो जो रकम डिवाइड होने वाली होती है उसे मकसूम बोलते हैं, यानी कि डिविडेंड, इंग्लिश में से डिविडेंड बोलेंगे। जो रकम तकसीम होने वाली है, जो तकसीम करेगी इसको बोलते हैं डिवाइजर, मकसूम आलिया। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं हासिल किस्मत। हासिल किस्मत मीन के कोशेंट, ठीक है जी। ये कुछ बातें हैं जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं पता कि जो हम डिवाइड करने वाली रकम है उससे क्या कहते हैं, जो डिवाइड होने वाली है उसे क्या कहते हैं, तो इनको भी ज़हन में रखना है। चले आइए हम आगे डिवाइड करते हैं कि एक रकम को कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखें हमारे पास इधर 5 है, इधर भी 5 है, दोनों बैलेंस हैं, बराबर हैं, तो एक मरतबा टेबल जाएगा 5, एक बार 5। अब यहाँ से हम माइनस कर देंगे, 5 में से 5 बाकी 0। अब आगे वाला डिजिट देखें तो 1 है, तो 1 5 से छोटा है, तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने 1 को नीचे उतार देना है इसी तरीके से। अब उसके बाद आपने ये छोटा है तो टेबल पढ़ना है सिफर का कि 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो ये 0 1 में से 0 बाकी 1 ही, ऊपर से 5 नीचे उतारना। हाँ पढ़ना टेबल आपने 5 3 बार 15। तो ये असल तरीका है कि किसी रकम को हासिल करने का डिवाइड के बाद। आंसर हमारा आ गया 103, 103, जो कि हमारी हासिल किस्मत है, यानी कि क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम एक रकम जो है उसकी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है एक रकम वाली, तो 2 को साथ डिवाइड करते हैं, तो 2 एक बार 2। अब इधर हम नीचे बराबर था पहला डिजिट, तो 0 आ गया, 2 में से 2 बाकी 0, ऊपर से नेक्स्ट डिजिट 8 उतारा, 2 4 बार 8, अब 8 में से 8 बाकी 0, ऊपर से फिर 0 ही है, तो वो एज इट इज। अब 2 0 0, अब सिफर आ गया, फिर
ऊपर से लास्ट डिजिट उतारा और ये 2 लिखा और 2 एक बार 2 कर दिया और ये हमारा आंस जो है आ गया, ये हमारा आंस आ गया। तो ये 2 वाला जो डिवाइड है अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे जब सिफर आता है तो 141 आंसर लिख देते हैं। तो उसका तरीकाकार इस तरीके से आप करें तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। आगे हम 2 वैल्यू जो 2 डिजिट है हमारे उसकी डिवाइड सीखते हैं तो उसको कैसे करना है। तो इधर हमारे पास है रकम, इधर हमारे पास है 46 और 40 को ज़रूर देनी है। तो पहले 2 डिजिट देखे 11 छोटा है, इससे आप 3 देखने पड़ेंगे। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर कैसे आता है इसके ज़रूर करने के बाद। तो 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 के साथ 4 3 बार 12 ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 के साथ करेंगे, 2 6 बार 12, 2 6 बार 6 2 बार 12 कैरी, 2 4 बार 8 और 1 2 92 आएगा। तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 92 आ गया। अब आपने इसको माइनस करना है उसी तरीके से, जैसे कैरी लिया और माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 8 और ये हमारे पास पीछे रह गया 0। अब इधर से कैरी लिया 10 बन गया और 10 में से 9 बाकी 1, तो ये हमारे पास बचा है। अब ऊपर वाली वैल्यू नीचे उतारी, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा टेबल जाएगा। तो 4 के साथ करके देख लेते हैं, 4 6 4 बार 24 कैरी किया 2 4 4 बार 16 16 और 2 18। तो ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ये हमारा टेबल गया 4 बार, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप ये हमारा आंसर आ गया इसका। 2 डिजिट वाली तकसीम जो है इसी तरह। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 28 का टेबल पढ़ना है। 12 पहले देखें, 2 इंच से देखें छोटा है, फिर एक और ही सामने है 120 है। अब 28 का टेबल देखते हैं कितनी बार जाता है, 8 4 बार 32, 3 4 2 बार 8 8 और 2 10 और 1 11 112, यानी कि ये 4 बार। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 112। अब इसको माइनस किया, 8 इधर कैरी दिया, 10 में से 2 बाकी 8, 1 में से 1 नहीं निकलता, ऊपर से 9 उतारा। अब हमारा टेबल देखते हैं कौन सा जाएगा। तो 28 को ज़रा लेते हैं 3 के साथ, 8 3 बार 24, 3 2 बार 6 और 2 8। तो ये 28 3 बार हमारा जाएगा 484। अब 9 में से 4 बाकी 5, ऊपर से 6 उतारा। अब हम देखते हैं कि कितनी बार हमारा जो टेबल है वो जाएगा। तो 8 2 बार 16, 1 2 2 बार 4 और 1 5। तो ये हमारे पास 2 बार गया। तो ये हमारा पूरा पूरा तकसीम हो गया। ये हमने होल नंबर जो हैं उनको डिवाइड करना सीखा। ये 2 रकम वाली जो वैल्यू है उनको कैसे डिवाइड करेंगे, 1 रकम वाली वैल्यू है उसको कैसे डिवाइड करेंगे, आगे 3 है 4 है 5 है, बिल्कुल यही सेम तरीका है। इसी तरीके से आप डिवाइड करके आसानी के साथ ये अमल सीख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो व्यूअर्स, आज हमने होल नंबर की जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के अवामल को करना सीखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट आगे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।